guys, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय भी न्यूडिज्म के ऊपर ही है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप कल वाली वीडियो ज़रूर सुन लीजिएगा। आज है शब्द 2, नेचुरिज्म और न्यूडिज्म। नेचुरिज्म इज़ ए लाइफस्टाइल ऑफ प्रैक्टिसिंग नॉन सेक्सुअल सोशल न्यूडिटी इन प्राइवेट एंड इन पब्लिक। देखो, जब भी हम न्यूडिज्म की बात करते हैं तो हमें नेचुरिज्म को भी समझना पड़ता है, उसको भी पकड़ना पड़ता है, क्योंकि दोनों ही शब्द एक दूसरे के विलोम ही है, समान ही है। न्यूडिज्म जो है नग्नतावाद, वो नग्नता पर आधारित है, और जो नेचुरिज्म है वो उसका आधार है कि हम प्रकृति प्रेमी बने, प्रकृति के प्रति, इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति, पर्यावरण के प्रति हम श्रद्धा से, सम्मान से भरें और इसकी रिस्पेक्ट करें। ये प्रकृति, नेचुरिज्म जो है, ये प्रकृति के प्रति सद्भाव दिखाता है, पर्यावरण के प्रति सम्मान दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ जो न्यूडिज्म है वो नग्नता पर आधारित है, वो नॉन सेक्सुअलिटी पर आधारित है। आमतौर पर तो हम जब न्यूड होते हैं, मतलब हम कपड़े अपने उतारते हैं, तो हम दो ही कारणों से उतारते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था, एक तो शावर के लिए और एक सेक्सुअलिटी के लिए। बट न्यूडिज्म जो है वो आधारित है नॉन सेक्सुअलिटी पर, गैर यौनिकता पर। तो कल आप लोगों ने मुझसे सवाल किए थे बहुत सारे कि आप अपनी लाइफ में न्यूडिस्ट हो या नहीं हो। तो आज मैं आप लोगों को अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रही हूँ। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, बट आप लोग रिलेट कर पाओ मेरे जो सर्कमस्टेंसेस थे, मेरी जो परिस्थितियाँ थी और आपका जो लाइफस्टाइल है उससे। तब आप लोग एक दूसरे से जब हम रिलेट कर पाएंगे, तब आप भी, अगर आप चाहो तो, न्यूडिज्म को अपना सकते हो। 5 साल पहले, वैसे बाय बर्थ मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैं केरला में रहती हूँ। परमानेंट अभी मेरी जो जगह है रहने की वो केरला ही है। 5 साल पहले मैंने संन्यास लिया था महसाणा, गुजरात से, ओशो का। वैसे मेरा नाम संगीता है डॉक्यूमेंट्स में, बट मुझे मेरा नाम संन्यास का मिला था माँ प्रेम असीमा। और मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, ब्राह्मण फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। और स्टार्टिंग से ही, जैसे मेरे मदर थी तो वो बहुत धार्मिक थी, वो शिवा की पूजा करती थी, उन्हीं के व्रत रखती थी। तो स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर भी मुझे कहीं से सीखनी नहीं पड़ी थी, वो आ ही गई थी नेचुरल। जब भी हमारे पेरेंट्स जो करते हैं वही बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो मैं भी जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो बहुत सारी, जितनी भी मेरे आसपास किताबें थी, धार्मिक ग्रंथ थे, या जो टीवी पर जैसे आस्था चैनल है, संस्कार चैनल है, तो वो सब भी मैं सुनती थी। और मेरे घर पे जो ग्रंथ होते हैं हिंदुओं के, वो सारे ऋग्वेद या जो भी 3-4 ग्रंथ है वो सारे मैंने पढ़ती थी मैं, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना। और फिर टीवी पर भी जितने भी प्रवचन आते थे, संस्कार टीवी पर जो भी गुरु थे उनको भी सुनती थी। और 8 साल तक मैंने ब्रह्मा कुमारीज को भी ज्वाइन किया था। उनका भी मैंने पूरा, जो भी उनका दर्शन शास्त्र है, जो भी उनकी फ़िलोसफी है, वो सारी पढ़ी थी। मेडिटेशन वगैरह भी किए थे। तो हिंदुओं का भी मैंने पूरा पढ़ा था, धर्म ग्रंथ, और ब्रह्म कुमारीज को भी मैंने पढ़ा था। और भी बहुत सारे थे, जो मेरे आगे आता था मैं सबको पढ़ती थी, सुनती थी, समझती थी और अपने अंदर सोचती थी कि ये कैसे है। तो वहाँ से जन्म से ही था मेरे अंदर स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव। तो ऐसे ही एक बार सुनते सुनते जब मैं यूट्यूब पे वीडियो सुन रही थी तो ओशो की वीडियो आई थी। 1 घंटे का प्रवचन था वो पहला प्रवचन था, मैंने सुना। उसके बाद में इतना ज़्यादा मुझे ओशो की जो विचारधारा थी वो इतनी पसंद आने लगी कि फिर तो मैं दिन रात उठते बैठते किचन में, बाथरूम में, कहीं पर भी ओशो ओशो ओशो। इतना वहम अंदर हो गया था कि उनको सुने बिना मेरे को सांस नहीं आती थी। तो फिर अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि मुझे उनका संन्यास लेना है। बट संन्यास लेने से पहले यूट्यूब पर ही मैंने ओशो के डायनामिक मेडिटेशन सीखे थे।
और डायनामिक मेडिटेशन मेरा फर्स्ट मेडिटेशन था जो मैंने अपना स्टार्ट किया। म्यूज़िक का भी मुझे नहीं पता था, म्यूज़िक मेरे पास था भी नहीं। तो बस हाँ, मुझे इतना पता था कि 1 घंटा मुझे ये एक्टिविटी करनी है, 10-10 मिनट के लिए 5 स्टेप थे। तो ऐसे ही बस मैं रेडियो चला के उसमें पीछे गाने चलते रहते थे और मैं घड़ी देख के 10-10 मिनट बाद वो स्टेप जो है अपने खुद ही चेंज करती रहती थी। और जगह बस एक छोटा सा रूम था, उसी में मैं प्रैक्टिस करती थी डायनामिक मेडिटेशन की। और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने ओशो को सुनना शुरू किया तभी से मेरी न्यूडिज़म की जो न्यूडिटी की लाइफस्टाइल है वो शुरू हो गया था। डायनामिक मेडिटेशन में विदाउट क्लोथ्स ही करती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। अंदर से ऐसा लगता था कि जैसे मेरे जितनी भी लिमिटेशन है, जितनी भी मेरे बंधन हैं, बेड़ियाँ हैं, वो सब की सब मेरी टूटती जा रही है। मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि मैं जुड़ी ही नहीं थी ओशो सन्यासियों से या ऐसे किसी व्यक्ति से जो ओशो को फॉलो करता हो। बस यूट्यूब से सुना और मैं लग गई थी मेडिटेशन करने। तो फिर जब बिल्कुल ही नहीं रहा गया, अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा हो गई, तब मैंने महसाणा गुजरात से संन्यास लिया था। और अभी भी मुझे याद है जब मेरा संन्यास का दिन था तो मैं इतना ज़्यादा रोई थी, इतने ज़्यादा रोई थी, शायद इस ज़िंदगी में पहली बार मैं इतना रोई हूँ और आगे भी पता नहीं कभी ऐसा हो गया नहीं। तो इमोशनली मैं बहुत हूँ इमोशनल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और बहुत अंदर ना एक सपना था कि मैं किसी ऐसे मतलब मेडिटेशन हॉल में डांस करूं जो बहुत बड़ा सा हो, क्योंकि जब मैं ओशो को लेक्चर देते सुनती थी और उनके पीछे वो जो डांस करती थी तो मुझे बहुत मन करता था। हालांकि जब मैं ओशो के लेक्चर सुनती थी तो मुझे नहीं पता था कि ओशो अभी नहीं है, बट 1-2 साल बाद सुनते सुनते मुझे पता चला कि अब ओशो नहीं है शरीर में। तो मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ गई थी अंदर से। खैर, तो 5 और हाँ, इस बीच में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था वो ब्राह्मणवाद था और बहुत 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 ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत ज़्यादा लिमिट्स थी, खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा थी। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे वेस्टर्न ड्रेस पहनने का शौक़ था, तो वो मेरा छुड़वा दिया गया। तब साधारण सूट सलवार पहनो, कुछ समय बाद फिर चुन्नी आ गई थी, कुछ समय बाद जो बालों की थी वो चोटियाँ बननी, तो घर वाले ने बोल दिया था कि ऐसे रहना है। फिर कुछ समय बाद सर पे चुन्नी आ गई थी और फिर थोड़े समय बाद मेरा छत पर जाना भी मना कर दिया था, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो उनमें बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होती है लड़कियों के ऊपर, और टीवी में हम गाने फिल्में नहीं सुन सकते थे। हालांकि अब तो ये नहीं होता, बट पहले था, बहुत ज़्यादा था। ये सब मैंने जिया है, मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रही कि मैं ऐसी ऐसी फैमिली से थी, ऐसे ऐसे परिवार में, मैं ऐसी ऐसी जगहों पर मैं रही हूँ। और हाँ, जो स्कूल में जाते थे, फंक्शन वगैरह होते थे तो वो भी अटेंड नहीं करने दिए जाते थे। कोई भी जैसे एक्टिविटी होती थी, गेम्स में मुझे पार्ट लेना था, वो भी नहीं है। फंक्शन अगर स्कूल में पता चल जाए कि आपका फंक्शन है तो आपकी छुट्टी। तो फंक्शन वाले दिन भी मैं पूरा बैग पैक करके ले जाती थी और स्कूल की ड्रेस ही पहन के जाती थी। सारे बच्चे बैग लेकर नहीं आते थे और नॉर्मली जो घर के कपड़े होते हैं खुश खुशी पहन कर जाते थे, बट मैं उस दिन भी, फंक्शन वाले दिन भी, स्कूल की फुल ड्रेस और बैग अपना लाद के ले जाती थी ताकि घर वालों को पता ना चले फंक्शन है, वरना मुझे घर पे ही बिठा लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारी पाबंदियाँ थी। और जब हमारी शादी होती है गर्ल्स की तो घूंघट यहाँ तक होता है हरियाणा में। अभी नहीं होता होगा तो अभी मेरे सर पे मत चढ़ जाना आप लोग कि ऐसा नहीं है, बट जब मैंने देखा मेरे टाइम में था यहाँ तक इतना बड़ा घूंघट। तो उस स्थितियों में अगर मैं न्यूडिज़्म की कल्पना भी करूं तो उसके लिए मुझे कहीं और से दिमाग उठाकर लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा उन पाबंदियों में रही थी। बट फिर भी आ गया, फिर भी आज मैं न्यूड रहती हूँ अपने घर में। कैसे रहती हूँ? कल मैंने आपको बोला था कि न्यूडिज़्म होने के लिए क्या करना है, बस आपने जो कपड़े पहने हैं वो उतार कर रखने हैं। तो एक मित्र ने कमेंट किया था कि इतना आसान थोड़ी ना, कपड़े कैसे उतार सकते हैं ऐसे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कपड़े पहनने में टाइम लगता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कपड़े ऐसे ही नहीं हम पहन लेते।
खरीदते हैं, पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर अगर आपको कोई बोले कि आपको न्यूड होना है, तब आपको क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना। हम न्यूड ही पैदा हुए थे, हम न्यूड ही तो आए थे ना इस धरती पर, इस अस्तित्व में। हम जो हैं, हमें वो होने के लिए कुछ भी नहीं करना। अगर हमें कुछ बनना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, कुछ भी बनना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी भैया। टीचर बनना है तो। बट अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो हो आपको वही रहना है, तो फिर उसके लिए क्या एफर्ट करना है? कुछ भी तो नहीं करना। ऐसे ही न्यूड हम ऐसे ही पैदा हुए थे, प्रकृति ने हमें यही शरीर दिया था, यही हमारे कपड़े हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आज हमने अपनी न्यूडिटी को इतना ज़्यादा टिपिकल बना दिया है जिसकी कोई हद नहीं है। आज न्यूडिस्ट होना हम कहीं सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है और यार बहुत खुले विचारों का इंसान होगा, बहुत अच्छी उनकी मतलब बहुत खुली सोच होगी, बहुत अमीर होंगे, या हम ऐसा कुछ कुछ सोचते हैं अपने अपने भीतर। बट और हाँ, कपड़ों को हमने मतलब कपड़ों से ना हमारी इतनी मानसिक विक्षिप्तताएं हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। कपड़ों को लेकर हम ऊंच नीच निर्धारित करते हैं, कपड़ों को लेकर ही हम सोचते हैं कि ये मतलब कितना बुद्धिजीवी होगा, कितना बुद्धिहीन होगा, और कितना अच्छा होगा, कितना गंदा होगा। सब कुछ कपड़ों पर ही है। इंसान की खुद की कोई कदर ही नहीं है कि उसके अंदर हार्ट भी है, उसके अंदर फीलिंग्स भी है, उसके अंदर दिमाग भी है। नहीं, हम सब कुछ कपड़ों से ही अपना नाप लेते हैं कि हाँ ये कपड़े देखे और सोच लिया कि हाँ ये ऐसा ऐसा व्यक्ति होगा, अंदर अपने इमेजिनेशन स्टार्ट कर देते हैं बनानी। बट न्यूडिटी का फ़ायदा ये है कि हम कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाते दूसरों को लेकर, कुछ भी कल्पनाओं में हम नहीं जाते। हम जहाँ हैं वर्तमान में हम वही रहते हैं। और जब हम कपड़े उतार देते हैं तो हमारा कोई जाति धर्म कुछ भी नहीं रहता, सारी सीमाएं हमारी टूट जाती हैं। ओशो बोलते थे कि जितनी भी लिमिटेशन है ना, जितनी भी सीमाएं हैं, हमारा धर्म है, हमारी जाति है, हमारा देश है, हमारे देशों की सीमाएं हैं, हम इस पृथ्वी के हैं, ये सब की सब सारी चीज़ें मानसिक बीमारी के लक्षण हैं, स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। क्योंकि हम जब आध्यात्मिकता में आते हैं, जब मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शब्द गलत है, जब मैंने ओशो को जीना शुरू किया, तब मुझे समझ आया कि असली धार्मिकता क्या है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो सन्यासी होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और ठीक मेरी सोच के ही अकॉर्डिंग मुझे मेरा नाम मिला था, माँ प्रेम असीमा। असीमा में जिसकी कोई सीमा नहीं होती। तो मैं खुद को ये नहीं बोलूँगी कि मैं हिंदू हूँ, ना मैं खुद को ये बोलूँगी कि मैं गर्ल हूँ या मैं औरत हूँ, ना मैं खुद को बोलूँगी कि मैं भारतवासी हूँ। मैं खुद को क्या बोलूँगी? मैं खुद को कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं कुछ हो ही नहीं। मैंने यही सीखा है वर्षों से। क्योंकि जब भी हम खुद को कुछ बोलते हैं ना, जैसे मैं अपने आप को बोलूँ कि मैं स्त्री हूँ, तो फिर मैं डेफिनेटली पुरुष से अलग हो गई। अब अगर मैं बोल दूँ मैं खुद को हिंदू हूँ, तो मैं मुस्लिम से अलग हो गई। अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं भारतवासी हूँ, तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो मैं उनसे अलग हो जाती हूँ। बट अगर मैं कुछ भी ना बोलूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो फिर क्या होता है? तो फिर मैं सब कुछ हो जाती हूँ। मेरी जो सीमा है वो इस धरती तक ही नहीं है, क्योंकि ये धरती भी अन्य ग्रहों से जुड़ी हुई है। जैसे सूरज है, सूरज, चांद, तारों और भी बहुत सारे अन्य ग्रहों से जुड़ा हुआ है। तो हम सब कुछ है। तो फिर हम खुद को एक छोटे से नाम में, छोटे से धर्म, जाति, संप्रदाय में क्यों बांधे, जब हम सब कुछ हो सकते हैं? तो खैर आते हैं अब न्यूडिज्म पे। तो हम कैसे नग्न रहें? देखो, हम जैसे मैंने कल आप लोगों को टॉपिक बोला था ना न्यूडिज्म का, तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि कहाँ कहाँ होती है ये क्लब, कैसे हम ज्वाइन करें। तो भैया आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, स्टार्टिंग आप अपने घर से करिए, अपने खुद से करिए। ओशो तो बोलते थे कि हमारी फैमिली ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम पेरेंट्स, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, लवर्स जो भी हैं, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, कि हम अपने घर में तो एटलीस्ट न्यूड होकर रह सके अपने बच्चों के साथ।
कम से कम बच्चों को शरीर के सारे अंगों का पता चल जाए, फिर वो बाहर ना झाँके। जैसे रोड पर चलते हुए लड़के जाते हैं ना, लड़कियों को छोटा सा कोई स्ट्रिप्स दिख जाए ब्रा की, या फिर कमर दिख जाए, या फिर स्तन दिख जाए, कुछ भी दिख जाए तो ऐसे घूर घूर के देखते रहते हैं जैसे कि अभी बलात्कार करेंगे। मैं जहाँ से बिलोंग करती थी वहाँ पर इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि मेरे जो अंडर गारमेंट्स हैं, मेरी जो पैंटी है, मेरी जो ब्रा है, उनको मैं धूप में सुखा सकूँ। इतने ज़्यादा मतलब मैंने फील किया, जो धार्मिक लोग होते हैं ना, वो इतनी छोटी बुद्धि के होते हैं, वो इतनी मतलब दिमाग में इतनी नेगेटिविटी को लेकर भरे होते हैं, इतने ज़्यादा कामुक होते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। वो औरतों की खाली पैंट देख के भी रिएक्शन अपना कर देते हैं, इरेक्टाइल डिफिशियंसी के शिकार होते हैं वो। तो देखो, जब मैं इतनी मतलब ऐसी जगह से निकल कर जब मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। मैं कहीं और से नहीं आई हूँ, किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे ग्रह से, एलियन में नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों जैसी आम इंसान ही हूँ। जब मैं खुद को चेंज कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। हाँ, तो शुरुआत मैंने कैसे करी? मैं घर पे थी। मैंने 2 साल तो मैं आश्रमों में रही थी, महसाणा गुजरात से, फिर छत्तीसगढ़ में चांपा में, उसके बाद फिर मैं केरला आ गई थी। तो केरला में मैंने शुरुआत, वैसे तो मैंने स्टार्टिंग कर दी थी न्यूडिज़म की जब से मैंने ओशो को स्टार्टिंग शुरू किया था, बट फिर थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा मेरा क्रेज़ बढ़ गया था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कपड़े उतार कर रहना, नग्नता, न्यूडिटी। तो शुरुआत आप कर देखो, हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हमें जो विचारधारा पसंद है वही हमारे आसपास के लोग भी करें। ना तो आपको खुद को उनके अनुसार ढालना है, ना खुद को ना उनको अपने अनुसार ढालना। आपको जो पसंद है आप करो, आपकी जो फैमिली है और लोगों को पसंद है वो और लोग कर लेंगे। अब मुझे न्यूड रहना पसंद था तो फिर क्या करना पड़ता है इसके लिए? कुछ भी तो नहीं करना, बस मैंने अपने कपड़े उतारे और मैं अपने अपने रूम में घूमने लगी। फिर मुझे अच्छा लगने लगा तो फिर मैं पूरा दिन ऐसे घूमती थी। हाँ, जब भी कुछ काम होता था नीचे किचन में चली जाती थी, पहन के कपड़े आके फिर से न्यूड हो जाती थी। और रात को सोते टाइम तो आपको कोई डिस्टर्ब करता ही नहीं है, तो आप कपड़े उतार के सो सकते हो रात को। हाँ, और पहले आप स्टार्टिंग खुद से करिए, खुद अपने रूम में रहिए। जैसे आप बाथरूम में तो रहते ही हो 15-20 मिनट, आप बाथरूम से खाली ऐसे जैसे हो बाथरूम में वैसे ही आप अपने रूम में भी न्यूड हो सकते हो। और देखो, इसके लिए हमें जो पर्सनल स्पेस है वो चाहिए होता है, और पर्सनल स्पेस अगर हमें नहीं मिलता तो हम बहुत ज़्यादा मतलब हर समय बोझ के तले दबे रहते हैं। मानसिक प्रेशर हमारा इतना हो जाता है। हमें हमारे घर में एक अपने लिए स्पेशल कॉर्नर बनाना पड़ेगा जहाँ हम अपने नेचुरल स्वभाव में रह सके, जैसा हमारा नेचर है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब रोने का मन हो रो लेते हैं, हंसने का मन हो हंस लेते हैं, गुस्सा करने का मन हो तो गुस्सा कर लेते हैं। और वो जब न्यूड मतलब छोटे बच्चे तो बिना कपड़ों के ही रहते हैं तो वो कितने सुंदर लगते हैं ना, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। ऐसे ही हमारे नेचर में जो जानवर हैं वो भी तो कितने प्यारे कितने सुंदर होते हैं। हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं वो कपड़े थोड़ी ना पहनते हैं, फिर भी कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। आप मोर को देखिए, आप पैरट को देखिए, किसी भी पक्षी को देखिए, किसी भी मतलब बिल्ली को देखिए, कितने सुंदर लगते हैं वो बिना कपड़ों के। देखो, कपड़े एक हद तक पहनना अच्छा था कि हमें सर्दी गर्मी से बचाते हैं, या फिर जो कीट कीटाणु होते हैं मच्छरों से बचाते हैं। और चलो ठीक है, घर के बाहर भी हमारी एक ड्रेस कोड होती है, ऑफिस में जहाँ हम जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह, वो भी ठीक है। पर 24 घंटे में से 1 घंटा तो हमें ऐसा रहना चाहिए ना जो हम हैं हम वही रह सके, अपनी मर्जी से रह सके। तो सबसे पहले आप धीरे स्टार्टिंग आप अपनी करिए, 24 में से 1 घंटा निकालिए या बिना कपड़ों के रह सको। अपने लिए एक रूम चूज़ करो, अगर उसकी खिड़की दरवाजे हैं तो वहाँ पर आप पर्दा लगा सकते हो कि बाहर से आपको कोई ना देखे। और पर्दे ना भी हैं तो भी आप न्यूज़पेपर तो टांग ही सकते हो 1-2 करके, और अंदर की लगा लो कुंडी। अब 1 घंटे तक बाहर बोल दो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप मेडिटेशन कर रहे हो। अब उस 1 घंटे में आपको क्या करना है? उस 1 घंटे में आप योगा कर सकते हो न्यूड होके।
आपको डांस करने का शौक़ है, आप डांस कर सकते हो। आपको सिंगिंग करने का शौक़ है, आप सिंगिंग कर सकते हो। और कुछ भी आपको नहीं आता, मेरे की तरह बुद्धू हो, मुझे भी डांस सिंगिंग कुछ नहीं आता है, तो फिर आप बस ऐसे ही चक्कर लगा सकते हो अपने रूम में, इधर से उधर उधर से इधर, धीरे धीरे आंखें बंद करके या आंखें खोल के। वैसे भी ओशो बोलते हैं, ओशो क्या हमारे सबके भीतर होता है नृत्य। तो हम अब बच्चों को कौन सिखाता है डांस करना, वो भी तो कूदते रहते हैं ना ऐसे ऊपर नीचे, तो आप भी ऐसे हाथ पैर हिला के कूदते रहो, थोड़ा बहुत डांस कर लो, या फिर कोई गाना चला लो जिस पे आपको मज़ा आता हो नाचने में, गाने में। अब आपको कोई देख थोड़ी ना रहा है, कहीं परफॉर्मेंस थोड़ी ना करनी है आपको, कैसे भी हाथ पैर हिला सकते हो, आप आज़ाद हो अपने रूम में। तो धीरे धीरे ऐसे आपको स्वाद जिसको बोलते हैं, रस जिसको बोलते हैं, टेस्ट जिसको बोलते हैं न्यूडिटी का, वो आने लग जाएगा। फिर आप अपने दोस्तों के साथ, अगर तो आपकी फैमिली है आपको स्वीकार करती है, तो आप अपनी जो आपकी वाइफ है या आपका जो पति है या जो आपके बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, अपना सेलिब्रेट कर सकते हो। तो और अगर आप नहीं, फैमिली के साथ कंफर्ट नहीं है, तो चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आप पहले खुद के साथ अपनी सेलिब्रेट करिए न्यूडिटी को, उसके बाद अपना एक फ्रेंड सर्कल बना सकते हो छोटा सा, जिसमें आपके पहले 2 फ्रेंड हो, फिर 4 हो, फिर 8 हो, ऐसे एक समूह क्रिएट कर सकते हो। और फिर मिलके या तो किसी एक के घर पे आप ऐसे थोड़ा सा फंक्शन पार्टी रख सकते हो न्यूडिटी की, या फिर आप कहीं बाहर जैसे घूमने का प्लान बना लो, 1 हफ्ते का या 1 दिन का या 2 दिन का या 2 घंटे का भी। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब था कि आप ऐसे इंजॉय कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूड क्लब हो वही आपको ज्वाइन करना है। वैसे एक गोवा में बीच है जहाँ पर आप अपना न्यूड रह सकते हो, और एक कर्नाटक में बीच है, वहाँ पर भी आप न्यूड रह सकते हो। ऐसे अगर आप गूगल पे सर्च करो तो बहुत सारी जगह हैं। अभी तो भारत में मतलब हो गया है, कुछ कुछ जगह ऐसी हैं, और कुछ कुछ लोग भी ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जो न्यूडिज्म को प्रमोट करते हैं, जो कम्युनिटी बनी हुई है। अभी तो भारत में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, न्यूडिज्म का भी क्लब बना हुआ है, और लेस्बियन, होमोसेक्सुअल, LGBTQ का भी है कम्युनिटी। तो आपको कहीं विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हो तो हमारे भारत में भी आप आराम से रह सकते हो जैसे आप चाहो। बट स्टार्टिंग में आपको यही बोलूँगी कि आप खुद से शुरुआत कीजिए। और हाँ, आप ऐसे ऐसे कपड़े पहन सकते हो जो आपको उतारना इजी लगे। अब जैसे मैंने ये रैप कर रखा है, एक कपड़ा है वाइट कलर का, मुझे बहुत पसंद है ऐसे ऐसे पहनना। कुछ भी नहीं पहनो, बस इसको लपेटो और अपना काम करने लग जाओ। और अंदर आप जो आपके अंडर गारमेंट्स हैं, पैंटी हैं, ब्रा है, या आप अगर आप बॉयज़ हो तो आप अंडरवेयर जो पहनते हो, धीरे धीरे वो पहनना छोड़ दो। घर पे एटलीस्ट, बाहर जाओ तो पहन सकते हो। ऐसे छोटी छोटी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आप अपने अंडर गारमेंट्स स्किप कर सकते हो, रात को बिना कपड़ों के आप सो सकते हो। इसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस होंगे ना, जो अनुभव होंगे, वो मैं खुद नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे पास उनके लिए शब्दों की बहुत कमी है। बस मैं इतना बोल सकती हूँ कि बहुत बहुत मज़ा आता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतना खुलापन अंदर से लगता है, इतनी सारी हमारी मतलब बहुत सारी चीज़ें अंदर से टूटती हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ, बहुत सारी ब्लॉकेज, हम इतने ज़्यादा मेल्ट हो जाते हैं अस्तित्व के प्रति, हम पूरा अस्तित्व ही हो जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं अच्छे के अलावा और आप लोगों को क्या बोलूँ, बस मैं यही आप लोगों को मैं गाइड कर सकती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता सकती हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आया न्यूडिटी में। अगर आप लोग भी एंजॉय करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना है यार, बस कपड़े ही उतारने हैं। अपने लिए एक जगह चुन लो, घर पे 1-2 घंटा प्रैक्टिस करो, रात को आप बिना कपड़ों के सो सकते हो, और फिर अपने यार दोस्त बना के ऐसे एंजॉय कर सकते हो। मेरे जैसे स्टार्टिंग मैंने खुद से करी थी अकेले, फिर उसके बाद मेरे अभी बहुत सारे फ्रेंड बन गए थे, तो उनके साथ मैं एंजॉय करती हूँ, कहीं घूमने चली जाती हूँ। अभी जनवरी में 1 में प्रोग्राम बना है कि हम कर्नाटक जो है वहाँ पर जाएंगे। तो ऐसे आप एंजॉय कर सकते हो अपनी न्यूडिटी को। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भी मैं बोलती हूँ ना, जो भी मैं टॉपिक उठा कर लाती हूँ, वो सब पहले मैं जीती हूँ खुद। मुझे अच्छा लगता है, मेरी लाइफ में चेंज आता है, मेरी लाइफ में खुशी आती है, तब मेरा मन होता है अंदर से कि जब मैं अपनी जो खुशी है वो आप लोगों के साथ भी बांटूँ, तब मैं वीडियो बनाती हूँ।
हाँ, वो बात अलग है कि मेरी जो एक्सप्रेशन है, मेरी जो फीलिंग्स है, वो मैं इतने ज़्यादा उनको शब्द नहीं दे पाती। तो इसलिए फिर मैं जो ओशो के प्रवचन है वही आप लोगों को सुनाती हूँ। बट भले प्रवचन या शब्द ओशो के हो, बट उनमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। जैसे ये फ़िलहाल अभी न्यूडिटी का या उससे पहले जितने भी मैंने टॉपिक बनाए, उन सबको मैंने जिया है, और सबके सब मेरे अनुभव हैं। और हाँ, 25 दिसंबर को अभी बहुत कम ही दिन रह गए हैं। कैंप है मेरा केरला में तंत्रा का। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सी बुकिंग करवा लो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। कल लास्ट डेट थी बुकिंग की, आज का दिन और है आप लोगों के लिए। तो आप चाहो तो बुकिंग करा सकते हो। और जितनी भी चीज़ें मैंने तंत्रा से रिलेटेड वीडियो में बोला है, अगर उन टॉपिक्स में आप लोगों का इंटरेस्ट है, अगर आपको तंत्र साधना सीखनी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा कैंप। आई होप आज का टॉपिक तो क्या ही था, मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जितना भी आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। और हाँ, कपड़ों का न्यूडिज़म के लिए ये एक बहुत अच्छी है कि आप अपने ऐसे जो बस खाली आप रैप कर सको, लपेट सको, ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दो, अंडरगारमेंट्स छोड़ दो। और बाथरोब भी आते हैं, मैंने अमेज़न पे देखा था, 2-3 मैंने मंगाए हुए, तो वो भी बहुत ईजी है। कुछ नहीं करना पड़ता, बस आप अपने हाथों में, कंधों में वो डालो, ऐसे घुसाओ और बस उनको पहन लो। और यहाँ पे एक छोटी सी गांठ होती है, वो लगा लो बस। और जब भी आप अंधेरे में बैठे हो या रात को, मेरा यहाँ पे बहुत बड़ा आंगन है, तो मैं बस वो पहन के नीचे चली जाती हूँ और फिर इसको खोल देती हूँ। तो ऐसे घूमते रहती हूँ आंगन में। मेरा घर भी जंगल में है, तो यहाँ तो कोई आस पड़ोस में कोई झांकता नहीं है, तो जैसे मन हो वैसे मैं रह सकती हूँ। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ में रहते हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस बनाओ अपने, सबसे पहले तो अपने भीतर ही बनाओ। उसके बाद वो बोलते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। जो आप चाहोगे धीरे धीरे आपको वो सब अस्तित्व की तरफ से मिलता जाएगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।